हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष शांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं होम्योपैथी के एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिसिन और इस मेडिसिन का नाम है बेलेडोना। बेलेडोना आप सभी जानते होंगे ये कितने सारे रोगों में काम आती है और इसके सिम्टम्स भी बहुत सारे हैं। तो इन सिम्टम्स को पढ़ने में, याद रखने में कन्फ्यूजन होता है, तो इसीलिए मैं सिंप्लीफाइड मैनर में 5 इम्पॉर्टेंट सिम्टम के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि इसमें मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। बेलेडोना नर्वस सिस्टम पर एक्ट करने वाली बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है और इसी से रिलेटेड है इसका फर्स्ट सिम्टम कि ये जो है वो जो सिम्टम प्रोड्यूस करती है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये डेलीरियम प्रोड्यूस करती है और इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसे ट्रायोस ऑफ डेलीरियम में रखा गया है। तो बेलेडोना, स्ट्रेमोनियम, हायरसैमस तीनों ही सोलेरेसी फैमिली के मेंबर्स हैं और तीनों ही डेलीरियम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। बेलेडोना में जो डेलीरियम प्रोड्यूस होता है वो फ्यूरियस काइंड ऑफ डेलीरियम है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट कॉज करता है, वायलेंट मैनिया के साथ में होता है और यहाँ पर पेशेंट जो है वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है कि वो चीज़ों को तोड़ने लगता है, फोड़ने लगता है, काटने लगता है, इवन दूसरों के ऊपर स्पिट यानी थूक भी देता है। तो वायलेंस के साथ में जो प्रोड्यूस होने वाला डिलीरियम है उसके लिए दी जाती है बेलेडोना। कंपैरेटिव मेडिसिन है जैसे कि स्ट्रेमोनियम, जो कि रिलीजियस मेनिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और तीसरी जो मेडिसिन है वो हायोसैमस लेसिवियस मेनिया, यानी जिसमें सेक्सुअल थॉट्स जो होते हैं वो पेशेंट को बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत ऑब्सीन टाइप की फीचर्स प्रोड्यूस करता है जो कि सामाजिक रूप से एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। इसके साथ साथ में जो दूसरा तरीके का नर्वस सिस्टम पे ये एक्ट करके प्रोड्यूस करता है ट्विचिंग, कन्वर्जन्स कि यानी कि उसमें झटके पेशेंट को आते हैं और विशेष रूप से ये झटके देखने में मिलते हैं जो टीथिंग चिल्ड्रन होते हैं उनके साथ में। तो ये नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छे तरीके से एक्ट करती है और उस तरीके से ये दो तरह के फीचर्स प्रोड्यूस करती है। एक तो साइकोसिस प्रोड्यूस करती है और जिसमें कि साइकोसिस यानी परवर्टेड स्पेशल सेंसस होते हैं, यानी एक्चुअल में वो चीज़ें नहीं हो रही होती हैं लेकिन पेशेंट को ऐसा फील होता है कि है जैसे कि विजुअल हेलुसिनेशन, यानी पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि कुछ हाइडियस यानी छुपे हुए चेहरे हैं जो उसको देख रहे हैं। फिर घोस्ट का उसको डर लगा रहता है, उसको जो ब्लैक कलर के एनिमल्स होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा विजुअल हेलुसिनेशन यानी उसको भ्रम होता है कि ये हैं वॉल्स जो हैं, डॉग्स जो हैं, इन सारे के लिए उसको विजुअल हेलुसिनेशन है। ये साइकोटिक सिम्टम्स कहलाते हैं और विशेष रूप से कुछ मानसिक रोग होते हैं उसमें ये अक्सर देखने को मिलते हैं, जैसे कि डेलीरियम है या फिर शिज़ोफ्रेनिया है। इस तरह के मानसिक डिसऑर्डर्स में ये देखने को मिलते हैं। कई बार डिमेंशिया जैसे फीचर्स, डिमेंशिया जैसे रोगों में भी ये देखने को मिलता है जिसमें लॉस ऑफ मेमोरी हो चुका होता है। तो ये थे इसके मेंटल सिम्टम्स जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर दूसरा जो फीचर है इसका कि ये वेस्कुलर सिस्टम पर एक्ट करती है। अब ये क्या करती है वेस्कुलर सिस्टम, यानी कि ब्लड वेसल्स पे। यहाँ ब्लड वेसल्स पे एक्ट करके ये कंजेशन प्रोड्यूस करती है और ये कंजेशन यानी कि जहाँ पर ब्लड की रशिंग हो रही हो या एक्सेसिव ब्लड फ्लो हो रहा हो, और जब ये फ्लो होता है तो क्या हाँ इसका इम्पैक्ट पड़ता है, इसका इम्पैक्ट पड़ता है फेस के ऊपर और इसीलिए फेस में रेडनेस दिखाई देती है। तो वेस्कुलर सिस्टम पे एक्ट करके ये तीन तरह के फीचर्स प्रोड्यूस करती है। एक हीट प्रोड्यूस करती है, बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करती है और तीसरा प्रोड्यूस करती है थ्रॉबिंग। थ्रॉबिंग यानी पल्सेशन, यानी कि विशेष रूप से थ्रॉबिंग ऑफ कैरोटिड। कैरोटिड जो है वो एक मेन आर्टरी है जो नेक को
फेस को और ब्रेन को सप्लाई करती है। तो यहाँ पर जो ब्लड फ्लो होता है उसके कारण थ्रॉबिंग जो है वो प्रोड्यूस होती है। इतनी ज़्यादा थ्रॉबिंग होती है कि ये विजुअली भी अपीयर हो सकती है। तो थ्रॉबिंग ऑफ कैरोटिड एंड फ्लशिंग ऑफ फेस, रशिंग ऑफ ब्लड टू हेड एंड फेस, ये इसके बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर हैं जो वेस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड हैं। तीसरे सिम्टम की तरफ चलते हैं। द पेशेंट हैज़ गॉट ग्रेट लाइबिलिटी टू टेक कोल्ड वेरी इजीली, यानी उसको थोड़े से भी ठंडे एटमॉस्फेयर में या कोल्ड एयर के एक्सपोजर में उसको जल्दी ही कोल्ड हो जाता है। या दूसरा इसका जो एक्शन है वो ग्लैंड्स पर है, तो ग्लैंड्स में भी स्वेलिंग हो जाती है। विशेष रूप से जैसे टॉन्सिल्स है उसमें देखने को मिलता है टॉन्सिलाइटिस फ्रॉम एन एक्सपोजर टू द कोल्ड एयर। तो बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है टू टेक कोल्ड वेरी इजीली, जैसे कि हम एकोनाइट में देखते हैं, हिप्पासल्फ में देखते हैं, सिलीशियम में देखते हैं, सोराइनम में देखते हैं और कैलकेरिया काम में, बेराइटा काम में। तो ये सारी मेडिसिन जो हैं उसके साथ कंपैरेबल है। एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप बेलेडोना और कैलकेरिया काम में देखने को मिलता है। बेलेडोना इज़ द एक्यूट ऑफ कैलकेरिया काम, यानी कैलकेरिया काम क्रॉनिक कंडीशंस में दी जाती है और बेलेडोना जो है वो एक्यूट कंडीशन में प्रिस्क्राइब की जाती है। चौथा सिम्टम हेड से रिलेटेड है। हेड में क्या फीचर्स प्रोड्यूस होते हैं? तो ये कंजेस्टिव हेडेक प्रोड्यूस करता है, यानी कि रशिंग ऑफ ब्लड टुवर्ड्स द हेड विच कॉजेस पेन, दैट इज हेडेक। तो ये जो हेडेक होता है ये एग्रवेट होता है फ्रॉम एन एक्सपोजर टू द कोल्ड एयर। हेयर कट हो जाए या अनकवरिंग ऑफ हेड हो जाए या जार है, मोशन है, टच है, नॉइज़ है, लाइट है, यानी कि सूर्य की रोशनी में जाने से भी बेलेडोना में हेडेक हो सकता है। तो ये सारे के सारे फीचर्स जो हैं वो हेडेक से रिलेटेड है, एग्रवेटिंग कंडीशन है। एम्यूरेशन जो होता है वो टाइट बैंडेज से, प्रेशर से, रैपिंग अप से यानी सिर को लपेट लेने से, ड्यूरिंग मेंसेस, तो ये सारी की सारी जो कंडीशन है वो पेशेंट को रिलीफ देती है। फिर इसमें वर्टाइगो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वर्टाइगो फ्रॉम स्टूपिंग, यानी पेशेंट आगे की तरफ झुक जाता है तो उसको वर्टाइगो होता है, और रेजिंग फ्रॉम स्टूपिंग, और स्टूप करने के बाद रेज करता है, खड़ा होता है, तब भी वर्टाइगो इसमें आते हैं। तो वर्टाइगो यानी चक्कर आना, उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। पांचवा बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जिसका कि प्रयोग मैंने अपने कई पेशेंट्स में किया और वो है फीवर। जी हाँ, बेलेडोना फ़ीवर के लिए एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और कई तरह के फ़ीवर को ये ठीक करती है। इसका एक बहुत अच्छा रेपुटेशन है कि स्कारलेट टनल फ़ीवर के लिए ये प्रिवेंटिव का भी कार्य करती है, यानी प्रोफाइलैक्सिस भी प्रोवाइड करती है। अब फीवर कैसा होता है? फीवर में सबसे ज़्यादा रशिंग ऑफ ब्लड इज़ टुवर्ड्स हेड और फेस की तरफ है, तो इसीलिए फेस फ्लश रहेगा, हेड हॉट रहेगा, लेकिन जो उसके फीट होते हैं और एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं वो कोल्ड होती हैं। या आर्निका के जैसा ही है, उसमें भी हेड हॉट और फीट कोल्ड होता है। फिर दूसरा जो चीज़ प्रोड्यूस करता है ये ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन प्रोड्यूस करता है, और इसकी वजह से जितने भी म्यूकस मेम्ब्रेन है, जैसे ओरल कैविटी है वो ड्राई महसूस होगी, टंग ड्राई महसूस होगी, इसका जो यूरिन है वो सप्रेस्ड हो जाता है, पर्स्पिरेशन भी सप्रेस्ड हो जाता है, डिस्चार्जेस कम हो जाते हैं, और जो स्टूल भी है वो भी बहुत टार्डी रहता है। तो ये जो फीचर्स होते हैं ये सारे के सारे ड्यूरिंग फीवर प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन आप पहचान कैसे सकते हैं? विद द फ्लशिंग ऑफ फेस और साथ में एक्सट्रीमिटीज़ टू बी वेरी वेरी कोल्ड। तो ये बेलेडोना का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है रिगार्डिंग फीवर। और पल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। पल्स जो होती है वो हार्ड रहती है, फुल होती है, बाउंडिंग होती है, ग्लोबली फील होती है, और साथ में बक शॉट के जैसी उसको आपका हाथ अगर लगाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे लेड की हैवी बॉल आपकी उंगलियों को स्ट्राइक कर रही है, जैसे बक शॉट बोला जाता है।
तो इस तरह के फीचर्स के साथ आप इजीली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं बेलेडोना के फीवर को। तो ये थे बेलेडोना के 5 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिम्टम जिसके बेसिस पे आप इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और साथ ही में इसका यूज़ अपने पेशेंट्स में कर सकते हैं। चलिए रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस symptom related with the nervous system, particularly the visual hallucination. This is one of the trio of delirium. 3 डेलीरियम की मेडिसिन में से इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। ट्विचिंग प्रोड्यूस करती है, कन्वर्जन्स प्रोड्यूस करती है। पेन्स ऐसे इसके होते हैं जो न्यूरल्जिक टाइप ऑफ पेन्स होते हैं, कम सडनली एंड गोज सडनली, तुरंत आते हैं और तुरंत चले जाते हैं। फिर दूसरा जो फीचर है वेस्कुलर सिस्टम पे एक्ट करती है, थ्रॉबिंग ऑफ कैरोटिड प्रोड्यूस करती है, फ्लशिंग ऑफ फेस प्रोड्यूस करती है। तीसरा जो सिम्टम है वो टेक्स कोल्ड वेरी इजीली। चौथा जो सिम्टम है हेड से रिलेटेड है, हेड सीवियर हेडेक प्रोड्यूस करती है ये विथ ऑल द फीचर्स विच आई हैव डिस्क्राइब्ड। और जो पांचवा है वो फीवर है, हेड हॉट और फीट कोल्ड, ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, बक शॉट पल्स। तो ये थे फीचर बेलेडोना के, और याद रखिए ये स्कारलेट टनल फीवर के लिए प्रिवेंटिव मेडिसिन का काम करती है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। यदि आपको यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर से प्रेस करिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आयुष क्योर ऐप का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझसे डायरेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं। इसी के साथ स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। थैंक यू।